हाँ हेलो साथियों, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में। इसके अंतर्गत हम लोग किस किस का अध्ययन करेंगे, उसके बाद इसके खोजकर्ता पढ़ेंगे और रुधिर परिसंचरण कितने प्रकार के होते हैं इसको पढ़ेंगे। ये एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। हिंदी में इसको बोलेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र। क्या बोलेंगे? रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, इसके अंतर्गत हम लोग ब्लड यानी कि रुधिर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हार्ट, हृदय के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिका, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत ही हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद ब्लड वेसल्स के अंतर्गत सीरा, धमनी, केशिका, इसका भी अध्ययन हम लोग ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में ही करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का अध्ययन जो जिसमें हम लोग करते हैं उसको हम लोग एंजियोलॉजी कहलाते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको आंसर देना एंजियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी, ठीक है। और रुधिर परिसंचरण तंत्र का खोजकर्ता कौन है? तो विलियम हार्वे। क्या पूछा गया? विलियम हार्वे, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। तो इसका परिभाषा अगर पूछा जाए तो इसका परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे देंगे। यहाँ आपको परिभाषा दिख रहा होगा। मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में शरीर के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए एक विकसित तंत्र होता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यानी देखिए, मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में, सिर्फ मनुष्य में ही नहीं, मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में शरीर के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए एक तंत्र विकसित होता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रुधिर भी आ जाता है, हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा रुधिर परिसंचरण तंत्र की उत्पत्ति। रुधिर परिसंचरण तंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? तो भ्रूण की परत से हुई है। किसे? रुधिर परिसंचरण तंत्र की उत्पत्ति भ्रूण की परत, भ्रूण की जो एक परत है मेसोडर्म से हुआ है। इसको मेसोडर्म के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको ये पूछा जाएगा रुधिर परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो रुधिर परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र, दूसरा बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाता है कि खुला में कौन कौन सा आएगा, उसके बाद बंद में कौन कौन सा आएगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन दे देगा इनमें से किस में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एग्जाम्पल दे देगा कीट, मकड़ी, कॉकरोच, उसके बाद आपको दे देगा एक मछली। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि बंद किस में पाया जाएगा। तो बंद मछली में पाया जाएगा। ये कीट, मकड़ी और कॉकरोच में ये आपको खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। खुला में हम लोग आर्थ्रोपोडा संघ में जितने भी आते हैं वो खुला में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मोलस्का संघ में जितना भी आते हैं वो किसमें? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। लेकिन इसमें एक वजह अपवाद में है। ऑक्टोपस होना चाहिए खुला में, लेकिन खुला में नहीं पाया जाता बल्कि ये बंद में पाया जाता है। इस वजह से ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं ऑक्टोपस हम लोग तो यहाँ देख लिए। उसके बाद खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कीट, मकड़ी, कॉकरोच। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मतलब कॉकरोच में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद मोलस्का में पाइला, सीप, इन दोनों में क्या पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बल्कि ऑक्टोपस में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अच्छा, बंद में देखेंगे तो सभी कशेरुकी जंतुओं में, जितने भी कशेरुकी जंतु हैं सभी में क्या होता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें से मछली, मेढक, सर्प, पक्षी, मनुष्य और केचुआ को आपको ध्यान रखें, केचुआ में भी क्या पाता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और उसके बाद एक रखना है याद, मोलस्का के अंतर्गत आता है ऑक्टोपस आता है। तो ऑक्टोपस में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो आपको आंसर बताना है बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र में क्या क्या आता है? ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे। तो उसके बाद देखते हैं इसकी खोज करता विलियम हार्वे और इसका अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। और रुधिर परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के।